Hello, welcome guys. Hope you are doing very well. See what happened to Nifty and what can happen tomorrow. Just a disclaimer. So, what happened today? आज क्या हुआ? आज कैप अप ओपन हुआ. इट वाज ओपन हाई और पूरा दिन एक रेंज में कंसोलिडेशन हो गई. तो निफ्टी अपने लाइफ में पहली बार कंटिन्यूअस 13 डेज नॉन स्टॉप ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है. एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो वेरी गुड. ओके, इस सपोर्ट में ही क्लोज हुआ है. सपोर्ट के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ. ठीक है, बहुत अच्छा क्लोजिंग है. तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो? निफ्टी में 25,200 का बहुत अच्छा पुट राइटिंग हुआ है. 25,100 में भी है. अपसाइड 25,300, 25,400 में थोड़ा थोड़ा कॉल राइटिंग भी हो रहा है. तो अगेन एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू बी इन दिस रेंज ओनली. बड़ा फॉल अगर आएगा तो कोई न्यूज से ही आएगा. क्योंकि सिंस यूएसए इज क्लोज टुडे, so don't expect any big gap up or gap down tomorrow. If you open say 20-25 points gap up also. So अभी ये जो रेंज है, ये जो लेवल है 25,334, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको निकालने के लिए. देन ओनली वी कैन सी 25,400, 25,380 टू 25,400. तो अभी ये रेंज निकालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. टिल देन निफ्टी इसी रेंज में रहेगा. डोंट, अगेन आई एम सेइंग एज सेड ऑन वीकेंड, डोंट ट्राई टू शॉर्ट निफ्टी एज ऑफ नाउ. कोई सिग्नल नहीं है शॉर्टिंग. निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक से ये गैप अप हुआ. ठीक है, फिर नीचे आया. फिर यहाँ पे ए बी वैप जो था जो पहले का, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया. अच्छा स्पाइक आया तो हमने सोचा इस बार हो सकता है कि 51,500 कॉल राइटर को निकाल के शॉर्ट कवरिंग दे दे. बट वो शॉर्ट कवरिंग बाई चांस आया नहीं और यहाँ से वापस फॉल आया और फाइनली क्लोज्ड अबव दिस crucial support. So Nifty at daily chart में देखोगे it's closed after 1 month at above 51,400. तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज से निफ्टी बैंक निकला है. तो निफ्टी बैंक 51,500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है थोड़ा सा भी. ठीक है, कहीं सस्टेन ही नहीं कर पाया. ये कैंडल में भी जस्ट 15,510 था, यहाँ सस्टेन नहीं, यहाँ सस्टेन. जैसे ही 51,500 पर सस्टेन होगा वी कैन सी a good rally. A छोटा सा रेजिस्टेंस 51,600 वरना 51,700 कैन बी सीन. ओके, अगर ये थोड़ा सा गैप अप के साथ सस्टेन हो जाता है 15,500, बिकॉज 51,500 बहुत कॉल राइटर है, सब पैनिक करके चले जाएंगे. ओके, और निफ्टी फिनेंशियल इंडेक्स का जिसकी एक्सपायरी है, तो निफ्टी फिनेंशियल इंडेक्स इफ यू सी अगेन open near resistance, tried to cross the resistance but Neva failed, tried again but again failed and closed below this resistance of 23,725. तो कल क्या हो सकता है? We can see some consolidation move again. तो अभी 23,800 बहुत ऊपर है और 23,700 बहुत पास में. तो 23,675 से गुड सपोर्ट, 23,680 से गुड सपोर्ट. यहाँ पे जो कॉल राइटर पुट राइटर ज्यादा उनके पास कुछ बचा नहीं होगा गेम खेलने के लिए. So Nifty Financial expect to be in this range only, this consolidation range only as of now. Nifty Mid Cap जिसकी एक्सपायरी थी, तो उस एक्सपायरी में क्या प्रॉब्लम हुआ? ये इतना बड़ा गैप अप जो दे दिया ना. ठीक है, अब उसके बाद में डाउन साइड आया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक किया, वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 कैंडल. देन अगेन इट फेल्ड टू इट्स नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ 13,140. तो जो कॉल राइटर थे उन्होंने पूरा प्रीमियम यहाँ से लेके यहाँ तक खा लिया. ओके, सो अगेन टुमारो एक्सपेक्ट मिड कैप टू बी इन दिस रेंज ओनली. ओके, if by chance 13,130 broken, then we can see 13,100 again on Nifty mid cap. So, and guys, I'm liking this PSU bank as of now. Okay, अगर आप PSU बैंक में थोड़ा स्पाइक आया था इतना अच्छा, somehow didn't able to sustain that spike, but अभी अच्छा लग रहा है. कुछ मूव आ सकता है इन PSU काउंटर्स. निफ्टी PSU बैंक में थोड़ा सा ध्यान रखना. एकदम अच्छी रेंज में, इतना दिन से रेंज में है, तो
कैन एक्सपेक्ट सम बाउंस इन निफ्टी पीएसयू बैंक. जब बैंक चला निफ्टी बैंक तो निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छा रैली आना चाहिए. So thank you so much, guys. Please hit the like button. Please subscribe to our videos. If you want to ask anything, you can write in comment. We will happy to answer. Once again, thank you so much.